हेलो गाइस, जय बाबा की सभी को। मैं आपकी प्यारी लक्ष्मी मुजफ्फरनगर के शिकारपुर गांव से फिर से आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। और अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी मैं नहाने जाऊँगी। एंड मम्मी भी बहुत देर की उठ चुकी है, खाना बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आज हमें जाना है अपनी बुआ की शादी में। बुआ के लड़के की शादी में। उनकी शादी है, कल बारात जाएगी, तो आज भात दिया जाएगा। सो हम दोनों जा रहे हैं उनका भात देने, क्योंकि अब पापा नहीं है तो भाई ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी मम्मी को ही। और उनके साथ मैं जा रही हूँ क्योंकि वो अकेले नहीं जाएंगी। सो अभी मैं नहा लेती हूँ, फिर रेडी होते हैं एंड चलते हैं, दिखाते हैं आपको हमारे यहाँ की शादी कैसे होती है। ठीक है, चलो। मैं बस जल्दी सुबह नहाई और बस कपड़े पहन लिए और कुछ भी नहीं किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे और घर भी ऐसे ही फैला पड़ा था। तभी चाचा ने आवाज़ मार ली तो मैं जाकर जल्दी गाड़ी में ऐसे ही बैठ गई, कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा वहीं जाके कर लूँगी, क्योंकि चाचा बहुत चिल्ला रहे थे तो मैं निकल गई ऐसे ही। पता नहीं हम साढ़े भूसे चलती है बिया में और बहुत डर के जा रहे हैं। शुक्र है गाड़ी दूसरी मिल गई, चाचा है नहीं, यहाँ मस्ती करते जाएंगे। और ये थी हमारी पल्ले वाली भाभी, मैं ही नहीं, यहाँ पे सब ऐसे ही बैठे थे बिना मेकअप के। ये था हमारे गांव का पुल, नदी का, काली नदी का, और संगम ने कर दिया था यहाँ पर स्टार्ट मेकअप गाड़ी में। संगम हम हमने लाइव मेकअप आर्टिस्ट लेकर चल रहे हैं हम अपनी गाड़ी में अपने साथ। कितने पैसे लोगे आप? ओके, थैंक यू। भाई मैं अपने परिवार की व्लॉगर हूँ, तो सबका व्लॉग बनाना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर मेरी क्यूट सी भाभी का मैंने वीडियो ली और फिर यहाँ पर ये कर रही थी मेकअप। और ये देखो गंजी को कैसे इसके बाल उड़ रहे हैं, बहुत क्यूट लग रही थी ये। ऐसे मेरा हाथ पकड़ के बैठी पीछे आने को कर रही थी। और हम आ गए थे यहाँ पर भोपा, क्योंकि मेरी बुआ यहीं पे रहती है और ये है भोपे की नहर। भाई बहुत अच्छा लगा था, मतलब बीच में सड़क इधर और उधर दोनों साइड नहर, और ये पुल जा रहा था ऊपर को। उसके बाद सिपरा दिखाती यहाँ पे अपने एक्स इंजेक्शन। यहाँ पर भी इनका मेकअप खत्म नहीं हुआ था, यहाँ पर भी सलोनी के बाल ही बन रहे थे। मैंने तो कुछ नहीं किया था अभी तक भी। यहाँ पर हम आ गए थे जहाँ पर सारे भाती थे वहाँ पर, और ये पता नहीं क्या बकवास कर रही थी वंदना। फिर हमने आकर इसे कहा कि तू भी तैयार हो जा वंदना। मैं तो अभी तक भी ऐसे ही थी, कुछ नहीं किया था मैंने, क्योंकि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था मेकअप। और यहाँ पर मेरी मम्मी सब आ गई थी, क्योंकि दूसरी गाड़ी में आए थे सोनी दीदी वगैरह। और कितनी प्यारी मेरी मम्मी लग रही है, उन्हें भी देखना। उसके बाद यहाँ पर देखो सलोनी पता नहीं क्या सोच रही है। मैंने भी अपना मेकअप कर लिया था जल्दी से फिनिश। और भाई मेरी आवाज़ पे मत जाना, क्योंकि मेरा बहुत दिन से गला खराब है, अभी थोड़ा ठीक हुआ है, तो मैंने अपना वीडियो एडिट कर ली। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना मुझे कमेंट्स में। और ये रही मेरी मम्मी, कितनी सुंदर लग रही है भाई, बहुत सुंदर लगती है सच्ची में। ये है घूंघटे में चंदा, भाई सबसे प्यारी लगती है सही में। फिर हम चलते थे खाना खाने। गाइस ये लोग जा रहे हैं अब भुक्कों की तरह खाना खाने फ्री का। साथ में हम भी हैं इसमें, सबसे आगे जा रही है सबसे बड़ी भुक्की के वेन्यू पर भी जाकर सबसे पहले हमने वीडियो बनाई, क्योंकि हमें व्लॉगर तो यही दिखता है। डोगेश भाई भी यहाँ खाना खा रहा था और हम सब आ गए थे खाना खाने। मैंने यहाँ पर सबसे पहले वीडियो बनाई अपनी, 1-2 टेक लिए मम्मी के साथ अकेले। फिर मैंने इनको एडिट करके डाल भी दिया है, पर्दापट्टी गर्ल 901211 वाली आईडी पे जाके चेक कर सकते हो। और खाने में बहुत सारा आइटम था, सारा था, मतलब पकौड़ी वगैरह सब कुछ थी। मैंने अपनी थाली लगाई और ये सिपरा भी थाली भरने में लगी पड़ी थी। भाई बुआ देख लेना किस किस ने खाना खाया है, सबको रिकॉर्ड किया है मैंने, सब आइटम था, खाना अच्छा था भाई। मैंने अपनी थाली लगा ली थी जो मुझे चाहिए था। मोस्टली आइटम नहीं था इसमें हमने 3 ने खाना खाया था, मैंने, मम्मी ने, और मेरे जीजू भी आ चुके थे उन्होंने। और ये सब अपना अलग बैठ के खा रहे थे, इन्होंने एक टेबल घेर ली थी, हमने अलग बैठ के खा लिया था। जीजू भी आ गए थे तो हमने इन्हें भी बोल दिया कि साथ में ही खा लो, क्यों अलग खाओगे, वेस्ट जाएगा खाना। मैंने वीडियो बनाने में इनको भी नहीं छोड़ा, इनकी वीडियो बना ली। और यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को दिखा रही थी प्यार से, और ये सब अब तक खाने में ही लगे पड़े थे। हमारा फिनिश भी हो गया था भाई। फिर मैंने आके वंदना के साथ बनाई वीडियो, ये थी मेरी भतीजी। और फिर आ गई थी इतने में नेहा कट्टो और गंजी को लेकर, गंजी यानी छुईया हमारी, ये भी बातों में लग गई, आते ही भाभी से बात में लग गई, इतनी बतूरी है ना जिसकी कुछ आती है। फिर मैं इसको भी खाना खिलाने लेके चलती कि चल तुझे भी खिला के लाऊं, और शादी में लड़ाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं। यहाँ पर भी हो गई थी फुफ्फा जी की लड़ाई हलवाइयों के साथ। और ये बैठे थे मेरे दोनों जीजू और हम दोनों बहनें इनसे बकवास कर रही थी। और ये खिला रहे थे कट्टों को, कितने अजीब लग रहा है बंटी जीजा भाई, कट्टों को खिलाते हैं, पता नहीं अपने बालों को कैसे लगेंगे। फिर मैंने सलोनी के साथ भी कुछ टेक्स निकाले। और अभी भी ये क्या हो रहा है यहाँ पर भाई। फिर मैंने अर्जुन के साथ भी थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये खा रही हैं दोनों भुक्की खाना। नीरज जीजू ने भी अपना खाना फिनिश किया, तब तक बंटी जीजा ही पकड़ के बैठे रहे थे कट्टों को। और ये था शादी वाला घर डेकोरेट हुआ पड़ा था। खुशी के साथ भी मैंने वीडियो बनाई, बहुत प्यारी लग रही थी सच में, बिना मेकअप के थी। और यहाँ पर चल रही थी गहन चुगली विद भाभी। यहाँ पर मैंने अपने पूरे परिवार को ले लिया था वीडियो में। ये थी गोरी, इसके साथ भी मैंने वीडियो बनाई।
और ये हमारी गंजी पी रही थी पानी। ये दोनों चिंकी मिंकी एक जगह बैठी है, पैर पे पैर रखकर। कैसे बैठी है ये, इसको देखो फोन में ही लगी पड़ी है। फिर आ गई थी बुआ की छोटी लड़की हमारी देख रेख करने, क्योंकि हमें भाती और मैंने भी अपने बाल बंधवा लिए थे क्योंकि सबने बंधवाए हुए थे। और उसके बाद मैंने अपनी सारी बहनों के साथ फोटो लिया, सारी तो नहीं थी, 2 अलग ही थी। और यहाँ पर ये शिवम कर रहा था इन दोनों के साथ मजाक। तो प्लीज नहीं, मैंने आपको तन्ने नहीं मारे हैं। आ गए थे ढोल बाजों के साथ हमें बुलाने, क्योंकि हम बाती है, हमारी अलग ही टोर है। और मेरी तरफ भी अब कैमरा है। बाती है, बरस हो गए। यहाँ पर हो गया था नाच गाना शुरू, और गली छोटी थी बुआ की, जहाँ को बात दे रहा था तो आधे आधे करके ही बाती लेके जा रहे थे। तो ये हमारा दोबारा हाल चाल पूछने आ गई थी कि क्या चाहिए क्या नहीं। और ये थे मेरे फूफा जी जो कि टुलते बिल्कुल पीकर। हमें आ गए थे ये लोग लेने, क्योंकि हम दोबारे में गए थे भात देने, हमारा दोबारी बारी में नंबर आया था। और हम सब देखो खुश हैं बहुत भात देने के लिए। और भाई मुझे तो मन में अंदर अंदर बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि पहली बार मैं अकेले भात दूंगी। सब खड़े हो गए थे भात देने के नाम के, तैयार हो गए थे सब। और मुझे अजीब भी लग रहा था, खुशी भी थी। यहाँ पर मौज मस्ती करते हुए लेकर गए, और ये था पोटला भात का, और ये था हार जो कि बुआ को पहनाया जाएगा। और यहाँ पर ये हार दे दिया था छोटू के हाथ में, क्योंकि किसी के हाथ से पहनाया गया था ये हार गले में बुआ के। और यहाँ पर चढ़ गए थे पटरी पे, ये बट गए थे यहाँ पर पैसे भात डालने के नाम के, थाली में सबको दे देते बच्चों को। सबसे पहले चढ़ा था छोटू और छोटू की मम्मी, उसके बाद छोटू के पापा भी चढ़े। इनका सबसे पहले टिक्का कराया, क्योंकि हमारे में पहले यही चढ़े थे, इन्होंने हार वार डाला था। सो उसके बाद मैंने अपनी भी वीडियो निकलवा ली थी सोनी दीदी से कि मुझे भी लो, मैं भी तो बात दे रही हूँ। बुआ ने सबकी पूजा की, भाई इमोशनल मोमेंट था, बहुत इमोशनल हो रही थी बुआ। और क्योंकि भाई एक ही भाई आया था इस बार, और बहुत बुरी चीज़ भी हो चुकी है इस बार हमारे साथ सबके, तो बहुत अजीब लग रहा होगा उन्हें, वरना मेरे पापा तो हर बार ही आते हैं। फिर चढ़ गई थी सिपरा पटरी पे, फिर नेहा चढ़ी, उसके बाद आ गया था मेरा नंबर। और भाई जैसे ही मैं पटरी पे चढ़ी मुझे तो रोना आ गया बिल्कुल, क्योंकि हर बार मैं पापा के साथ आती हूँ। मैं तीनों बात में आई हूँ बुआ के, दोनों बात में पापा के साथ आई हूँ। तो पापा मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर दिया कि मेरे बट्टा चढ़ेगा पहले या चढ़ेगा, तो इस वजह से रोना आ गया था। फिर चच्ची आई, ये भी रो रही थी, मम्मी भी रो रही थी। भाई बहुत बुरा मोमेंट था सच्ची में। फिर एक एक करके सब चढ़े, मामचंद चचा, ये बाबा जी मुझे पता नहीं था कौन थे। तो सबकी पूजा करी बुआ ने, सबकी आरती उतारी, बट मुँह वही था, इमोशंस वही थे, रोना आ रहा था सबको। और मैं पीछे खड़ी हुई रो रही थी बस ऐसे ही। बहुत अजीब लग रहा था सच्ची में, इतना बुरा पहली बार लगा था। चचा जी का भी मुंह बिल्कुल रोने को हो रहा था, और लास्ट में वे रो ही पड़े थे। जिस टाइम पे गले लग के ऐसे बुआ रोई ना चचा के, भाई उस टाइम पे सबको इमोशनल कर जाता, सब रोने लगे थे। और यहाँ पर चल रही थी बात की गिनती, 2 लाख कुछ का बात दिया गया था। और मैं तो भाई बहुत देर तक इमोशनल रही थी, बाद में मैं क्या सभी बहुत देर तक ऐसे ही हो गए थे। फिर इस मोमेंट के बाद यहाँ पर फिर मिलाई किसी हमने, और ये थे हमारे दूल्हे राजा। फिर मैंने देखा दूल्हे राजा का कमरा, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। बेचारी बहू जो भी लाई है बहुत अच्छा लाई है, सब कुछ ही लाई है वैसे तो। बेड, ड्रेसिंग, सेफ वगैरह सब थी, क्योंकि भाई लड़की वाले ने जो दे दिया वो बहुत है। सबसे बड़ी चीज़ वो अपनी लड़की दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है उनकी। और ये टंग रहा था बुआ का हार जो कि हमने पहनाया था, और बुआ यहाँ पे लगी थी अपना लेन देन में, क्योंकि मिलाई विलाई दे रही थी। सब आज ही जा रहे थे वापस, क्योंकि कल को बारात में घर से ही हम जाते हैं, हमारी साइड ही बारात आ रही थी। फिर हम बैठ गए थे अपनी गाड़ी में, और हमारी गाड़ी में एक और पर्सन ऐड हो गया था जो था नवनीत, बट बाद में रिप्लेस हो गया था। और हमने शादी वाले घर को बोला बाय बाय, और हम निकल पड़े। इसकी जगह पे आ गई थी मेरी मम्मी। फिर और भी मजे आ गए थे, क्योंकि अब हमें और भी मस्ती करने को मिल गई थी। वैसे तो नवनीत के साथ भी मस्ती करते, बट मम्मी के साथ अलग ही मजा था। सबके मुंह थके हो गए थे, और रिद्धि तो मेरी गोद में ही सो गई थी। भाई इतनी प्यारी लग रही थी सोती हुई, तो गोद में क्यूट सी, बहुत मासूम सी सच्ची में। उसके बाद आ गए थे हम घर। घर आके मैंने सबसे पहले कुछ नहीं किया, वीडियो शूट की। हम घर, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, अब कंफर्टेबल फील हो रहा है थोड़ा। तो अभी देखते हैं कुछ खाने को बनाएंगे, फिर सोने जाएंगे। हो गया बिया खत्म। ये अपना सामान संगवाने में लगी हुई है, मम्मी ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। उसके बाद लाई मैं खाना, जो कि बुआ ने पैक करके दिया था, वही हमने खाया। भैया खाना खा लो सब, जिसको खाना है। तो
अभी जा रहे हैं हम सोने, बाय बाय। और आज मैं बाहर वाले बेड पे ही सो रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैं यहीं पे ही, नींद आ रही है मुझे तो यहीं सो जाती हूँ, अभी अंदर नहीं जा रही हूँ। तो बाय बाय, गुड नाइट, जय बब्बा की सभी को। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ और न्यू स्टोरी के साथ। शायद कल कुछ और भी अलग होगा।